मोहब्बत करो, नौकरी मिलेगी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मोहब्बत शब्द को समझ गए, अगर इस शब्द के मायने को समझ गए, तो गारंटी के साथ कहता हूं दुनिया में कभी भी आप असफल नहीं होंगे, दुनिया में कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा। मोहब्बत का दूसरा नाम सफलता है। यदि आप इस शब्द के मायने को समझ जाते हैं, तो कोई भी, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो, अगर आप अपना परचम लहराना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। लैला मजनू का नाम तो सुना ही होगा, पूरी दुनिया जानती है। लैला को जानते हैं, मजनू को जानते हैं। क्या खासियत थी इन दोनों की कि आज पूरी दुनिया इनका नाम लेती है। मिसाल दिया जाता है, राधा कृष्ण को तो आप जानते ही होंगे। राधा कृष्ण के नाम से पूरा संसार जो है जागता है और सोता है, एक एहसास है। लेकिन इसके पीछे का जो राज है, वह राज मैं आज आपको बताऊंगा, जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मोहब्बत को समझने वाले दुनिया को झुकाते हैं। जी हां, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस बात को समझ लिया तो निश्चित रूप से कहता हूं कि सफलता आपके कदमों में होगी। मोहब्बत की परिभाषा को जान लो, मोहब्बत के अर्थ को जान लो और इसका मतलब जान लो, फिर देखो सारी दुनिया तुम्हारी होती है। मोहब्बत करो, नौकरी मिलेगी। जी हां, आज के सेशन में मैंने शुरुआत इसी से किया है कि मोहब्बत, सबसे पहले हमें जानना है मोहब्बत क्या है। क्या दो लोगों का आपसी मिलन मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं, इसे हम मोहब्बत नहीं कहते हैं। इसे तो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना कहते हैं। मोहब्बत का दूसरा नाम सफलता है। जी हाँ, मोहब्बत का दूसरा नाम सफलता कैसे हो सकता है? अगर जैसे ही मैं इस बात को कहता हूं तो आप ये कहेंगे लैला मजनू तो कभी एक हुए नहीं, राधा कृष्ण तो कभी एक हुए नहीं, फिर सफलता किस बात की? तो यह भी राज मैं बताऊंगा कि वास्तव में इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वास्तव में इसका राज क्या है। मोहब्बत को समझने वाले दुनिया को झुकाते हैं। जी हाँ, मोहब्बत को अगर किसी ने समझा तो हिटलर ने समझा था। हिटलर ने मोहब्बत को समझा और सारी दुनिया को झुका दिया। मोहब्बत को सिकंदर ने समझा और सारी दुनिया को झुका दिया। मोहब्बत को जिसने भी समझा है, पूरी दुनिया पर राज किया है। मोहब्बत के फलसफा को समझने वाले ब्रिटिश थे, यानी ये जो जिसे आप अंग्रेज कहते हैं वह थे। और देखते ही देखते उन्हें सफलता भी मिली और पूरी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत भी किया, हर कुछ पाया, सब कुछ पाया। मोहब्बत को जानने वाली दुनिया को कैसे झुका सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आपके जेहन में बार बार आ रहा है। मोहब्बत की परिभाषा वास्तव में होती क्या है? मोहब्बत का मतलब तो हम यही जानते हैं, किसी को चाहना, किसी को मानना, किसी को पसंद करना। लेकिन क्या यह मोहब्बत है? कदापि नहीं, यह मोहब्बत हो ही नहीं सकता। एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए जिस चीज को आप मोहब्बत समझते हैं, वह मोहब्बत का अपमान है, मोहब्बत का तौहीन है। मोहब्बत शब्द ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं बात करता हूं वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है। मोहब्बत का अर्थ होता है, मोहब्बत का तात्पर्य होता है कि जिस चीज को तुम पाना चाहते हो, जिस चीज को पाना चाहते हो, जिस मंजिल को पाना चाहते हो, उसे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो और तब तक चैन से न बैठो जब तक कि वह न मिल जाए। लेकिन इसमें भी दो तरह की बातें आती हैं। एक रास्ता आएगा आपका पॉजिटिव और एक रास्ता आएगा आपका नेगेटिव। तो नेगेटिव तथ्य को तो मोहब्बत कभी उसका समर्थन ही नहीं करता। मोहब्बत का मतलब होता है अपनी मंजिल को प्राप्त करना। और कभी लैला और मजनू अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करना चाहते थे, वह अमर होना चाहते थे। राधा और कृष्ण जो है अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करना चाहते थे, वह दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे कि देखो दुनिया ऐसे चलती है। और अगर जीवन में तुम्हारे सामने इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो कभी कभी तुम मायूस मत होना, कभी तुम नाराज मत होना, फिर भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहना। मोहब्बत कहता है अपने आप को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो। तुम्हारा वास्तविक जो छवि है, उस वास्तविक छवि को आप कैसे पहचान सकते हो, आप कैसे जान सकते हो? चलो मैं एक सरल शब्दों में बताता हूं। यह वीडियो उन तमाम लोगों को एक रास्ता दिखाएगा जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैमिली लाइफ में हैं, हर जगह हैं, उन्हें यह रास्ता दिखाएगा। मोहब्बत का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों को समझना। मोहब्बत का अर्थ है अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने कर्तव्य को समझना। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को बेहतर साबित करना। आपको इस तरह से साबित करना कि करोड़ों लोगों में जब आपका नाम लिया जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम हो और उसके अलावा कोई भी ना हो। ठीक उसी तरह से आज लैला मजनू का नाम दो प्यार करने वाले लेते हैं। क्यों लैला मजनू का ही नाम लेते हैं? क्यों हीरांझा का ही नाम लेते हैं? वह दूसरे का नहीं लेते, क्योंकि इन दोनों लोगों ने क्या किया? उस मोहब्बत के परिणाम को उस मंजिल तक पहुंचाया है जिससे
दुनिया आज भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। राधा और कृष्ण का कभी आपस में विवाह नहीं हुआ, कभी ये मिले नहीं, लेकिन इनका जो प्रेम था, इनका जो कर्तव्य था, इनका जो कर्म था, यह पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि देखो, मोहब्बत का अर्थ है अपने आप को पहचानो, अपने कर्म को पहचानो। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अपने आप को इस तरीके से साबित करो कि पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाए, पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाए। जरा याद करो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को आज पूरी दुनिया जानती है। सुभाष चंद्र बोस को आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि मोहब्बत की परिभाषा को जानने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। चंद्रशेखर आजाद को सारी दुनिया जानती है, क्योंकि ये भी मोहब्बत की परिभाषा को जानते थे। चंद्रशेखर आजाद के अलावा वीर अब्दुल हमीद की बात करूं, अशफाक उल्लाह की बात करूं, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करूं, ये सभी लोग मोहब्बत को जानते थे, मोहब्बत की परिभाषा को जानते थे, और इसीलिए इन्हें सफलता भी मिली। और देखते ही देखते इन्होंने वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था। तो मोहब्बत का दूसरा नाम सफलता है। यदि आप सफल होना चाहते हो तो मोहब्बत को अपना लो। और मोहब्बत का अर्थ बिल्कुल गलत मत लगाना कि मोहब्बत का अर्थ है एक दूसरे से प्यार करना। जी हाँ, ये प्यार करना तो होता है, लेकिन कैसे? अगर आप अपने कार्य से प्यार करते हो, अपने कर्म से प्यार करते हो, अपनी परिस्थितियों से प्यार करते हो, अपनी गरीबी से प्यार करते हो, और फिर उसे समाप्त करने की कोशिश करते हो, तो वास्तविक मोहब्बत यही होता है। मैं जानता हूं कि इस बात को जानकर, सुनकर, समझकर एक बार आप सोचने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे। मोहब्बत की परिभाषा जो आप जानते हो वह सरासर गलत है, लेकिन मोहब्बत की परिभाषा को जो लैला मजनू ने बताया, मोहब्बत की परिभाषा को जो सुभाष चंद्र बोस ने बताया, मोहब्बत की परिभाषा को चंद्रशेखर आजाद ने बताया, मोहब्बत की परिभाषा को अशफाक उल्लाह खां ने बताया, और फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने बताया। उस मोहब्बत की परिभाषा को अपने जीवन में उतारो और फिर देखो, पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी और जो कुछ चाहते हो वह तुम्हारे कदमों में होगा। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, रणभूमि में उतरना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष को जारी रखो। एक बार हार मिली कोई बात नहीं। सुभाष चंद्र बोस एक देश से दूसरे देश में गए, क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य था। वो अपने देश से मोहब्बत करते थे, अपने देशवासियों से मोहब्बत करते थे, अपने लोगों से मोहब्बत करते थे, और आने वाली पीढ़ी से मोहब्बत करते थे। इसीलिए तो वह इधर उधर फकीरों की जिंदगी जीते रहे, और फिर उन्होंने जो हमें दिया, एक ऐसा वातावरण दिया, एक ऐसा माहौल दिया कि आज उन पर हम फख्र करते हैं, आज हम उन पर गर्व करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो फिर इस मोहब्बत शब्द को अपना लो, इस मोहब्बत शब्द को जान लो, फिर वक्त तुम्हारा होगा और सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।